मज़ार-ए-शुहादा पर अब्दुल्ला का सियासी ड्रामा, पुलिस को चकमा दिया, दीवार फांदी, बवाल काटा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर को सेना ने घेरा हुआ है। न सिर्फ आतंकवादियों को ठोकते हुए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, बल्कि नेताओं की बयानबाजी पर भी पहरेदारी हो रही है, क्योंकि शांत घाटी का माहौल न भड़क जाए, कोई किसी गलत गतिविधि को अंजाम न देने पाए। इसके लिए पुलिस के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इसी गूंज के बीच एक राजनीतिक विस्फोट हो गया। नाम है शहीद दिवस का और चेहरा है उमर अब्दुल्ला का। जी हाँ, एक ऐसा दिन जो शहीदों की याद में होना चाहिए था, वो सियासी ड्रामे का रंगमंच बन गया। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, वो अब दीवार फांदते हुए कब्रिस्तान में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये श्रद्धांजलि थी या सियासी स्क्रिप्ट? कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया, उन्हें श्रीनगर के नक्शबंदी साहिब दरगाह में स्थित मज़ार-ए-शुहादा पर फातिहा पढ़ने से पुलिस ने रोका। आरोप लगाया, एक दिन पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया था ताकि वो 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि न दे सकें। लेकिन असली नजारा तब सामने आया जब उमर अब्दुल्ला दीवार फांदते हुए कैमरे में कैद हुए। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे उमर अब्दुल्ला और बीच में एक कैमरा जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब सोचिए, अगर श्रद्धांजलि ही देनी थी तो चुपचाप जा सकते थे, लेकिन दीवार फांदकर कैमरे के सामने सैकड़ों समर्थकों के साथ, क्या ये श्रद्धांजलि का प्रदर्शन था या पब्लिक ड्रामा? और अगर श्रद्धांजलि देना ही मकसद था तो प्रशासन से अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्या उमर अब्दुल्ला को देश की आंखों में धूल झोंकनी थी या घाटी को भड़काने की कोशिश करनी थी? खैर, इस तरह के तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला उल्टा चोर कोतवाल को डांटने बैठ गए और कहा कि वो तो श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं, कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। जैसे ही उमर अब्दुल्ला के दीवार फांदने की वीडियो वायरल हुई, राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने सीधा हमला बोला, ये श्रद्धांजलि नहीं, सियासी नौटंकी है। बीजेपी विधायक शगुन परिहर ने तंज कसते हुए कहा, उमर अब्दुल्ला घाटी को फिर से जलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें शहीदों की नहीं, कैमरों की चिंता है। देखिए, यौम-ए-शुहादा को ये जो मना रहे हैं, मुझे लगता है अगर हमारे जम्मू कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर पे ध्यान दें, यहाँ की डेवलपमेंट पे ध्यान दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये क्या यौम-ए-शुहादा की डिमांड कर रहे हैं? आपने असेंबली में भी देखा होगा, उस टाइम पे भी उमर साहब यौम-ए-शुहादा की छुट्टी की डिमांड कर रहे थे। ये नहीं जानते यौम-ए-शुहादा में जो लोग मारे गए थे वो कौन थे?
किस तरीके से ये कहते हैं कि वो लोग शहीद थे। शहीद हुमायूं था, शहीद वो लोग होते हैं जो देश के नाम पे मरते हैं, वो लोग नहीं जिनकी वजह से वहां से कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया था। यौम-ए-शुदा में जिन लोगों को ये छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का सरेआम कत्ल किया था। अगर आज हाउस अरेस्ट की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान जलियांवाला बाग मनाता है, उसी तरीके से हमारे लिए यौम-ए-शहूदा भी उतना ही इम्पोर्टेंट आज 13 जुलाई का दिन भी है। तो इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे, और हाउस अरेस्ट जो एमएलए हैं उनको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो भी बातें उमर साहब कह रहे हैं, ये उनकी देश विरोधी सोच के बारे में बता रहा है। मुझे अफसोस होता है हमारे जम्मू कश्मीर को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जो भारत की एकता और अखंडता की बात नहीं करता। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला शहीदों की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उन कश्मीरी पंडितों की भी फिक्र की जिन्होंने घाटी में नरसंहार सहा? क्या उमर अब्दुल्ला के मन में शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है या बस सियासी जमीन तलाश रहे हैं? यही नहीं, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश ये पूछ रहा है, क्या उमर अब्दुल्ला शहीदों के नाम पर वोटों की खेती कर रहे हैं? अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे खतरनाक है इस घाटी में उपजे माहौल की, जिसे उमर अब्दुल्ला ने भड़काने की फिर से कोशिश कर डाली है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उमर अब्दुल्ला के इरादों को पहले ही तोड़ दिया। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें सामने आई हैं, दीवार फांद रहे हैं, सियासी बवाल कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ही घेर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।